अजमाइन। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुम्मतुल विदा के मौके पर इस वक्त हम काबा मरक शरीफ की ज़ियारत मुबारक के सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मतुल विदा की नमाज बड़ी तादाद में लोगों ने आज यहाँ पे अदा की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जुम्मतुल विदा का बस यही पैगाम है कि रमज़ान मुबारक का अज़ीम महीना हमसे जुदा हो रहा है और ये जुमा हमें यही पैगाम दे रहा है कि क्या आपने खोया क्या आपने पाया, हमें एहतसाब करना चाहे। बाकी कम दिन बचे हैं रमज़ान मुबारक के। जुम्मतुल विदा दोबारा फिर आएगा, लेकिन जो लोग दुनिया से जाते हैं वो दोबारा नहीं आते हैं। लिहाजा अलविदा असल उन्हीं के लिए है। लिहाजा हम सबको अपने आप का मुहासबा करना चाहे, हमने क्या किया अमल आखिरत के लिए, कौन सा अमल हमने किया रमज़ान शरीफ में, हमने कौन सी कोताहियाँ की, उस पर हमें तौबा करना चाहे। और जो अच्छाइयाँ की हैं अल्लाह से दुआ मांगना चाहे कि अल्लाह वो कबूल करे और हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी इंशाअल्लाह बेहतर होनी चाहे और आखिरत की बेहतर भी होनी चाहे। क्योंकि कुरान मुक़द्दस ने हमें दोनों ज़िंदगियों के बारे में दुआ मांगने के लिए कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। मौला हमारी दुनिया भी बेहतर बना, हमारी आखिरत भी बेहतर बना। लिहाजा जुम्मतुल मुबारक आज इस्तिग़फ़ार का दिन है, लोगों को इस्तिग़फ़ार करना चाहे, माफ़ी मांगना चाहे। आगे लैलतुल क़द्र है, आगे ईद उल फ़ितर है, बहुत अजीम दिन है, ये बाबरकत दिन है। मुसलमानों को अपना इस्लाह और अपने अमाल का इस्लाह करना चाहे और ख़ास कर इस महीने में हमें गरीबों मिस्कीनों मोहताजों का भरपूर लिहाज रखना चाहिए। आगे इसीलिए सदक़े फ़ितर भी है, एक तरफ से ये रोज़ों का कफ़ारा है और दूसरी तरफ ताकि गरीब लोग हमारी खुशी में भी ईद के दिन शामिल हो सकते हैं। ईद उल फितर आ रहे हैं, मुसलमान इसमें खुशियाँ भी मनाते हैं और कहीं ना कहीं इसराफ में चले जाते हैं। बेशक आपने सही सवाल पूछा, चूँकि इस्लाम ने हमें हर चीज़ की रहबरी की है, चाहे मुसलमानों को गम चाहे खुशी का मौका हो, हर एक जगह इस्लाम ने शरीयत ने हमें रहनुमा उसूल अता किए हुए हैं। लिहाजा पैगम्बर आज़म ने भी ईद मनाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि ईद के दिन हमें नमाज़ों में कमी नहीं हुई बल्कि नमाज़ों में इजाफा हुआ है। यानी हमें शुक्राने के तौर पर नमाज की भी अदा की गई। लिहाजा हमें शुक्राना करना चाहिए, अल्लाह ने हमें रमज़ान शरीफ का महीना दिया और इससे हमें फ़ारिग भी हो गई। और इस चीज़ पर हमें फ़िक्रमंद रहना चाहिए कि क्या हमारी रोज़े कबूल भी हुए कि नहीं है। इसलिए बुज़ुर्गों ने फरमाया, गौसे आज़म जैसी शख्सियत भी फरमाते हैं, ईद उसी के लिए है जिसके रोज़े कबूल हो गए हैं। तो लिहाजा हमें ईद के दिन खाना पीना ज़रूरी है। कुछ हद कदरे हमारे अपने अहल खाना के लिए खाने पीना में इजाफा भी करना चाहिए, सवाब का काम है। लेकिन फिर हद से ज़्यादा इसराफ करना या हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा फजूलियात में मुब्तला हो जाते हैं और अय्याशी में बेरा रवी में मुब्तला होते हैं, यह ईद नहीं है। ईद उसके लिए है जिसको अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक ईद मनाए। अपने इर्द गिर्द में जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, गरीब लोग हैं, यतीम हैं, उनका ख्याल रखें, उनको भी अपनी खुशी में शामिल करें।